हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, है ना? उम्मीद है ठीक ही होंगे सभी। तो कल हमने की थी हिस्ट्री की सेकंड क्लास डिस्कस की थी, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था एंशिएंट टाइम, एंशिएंट पीरियड डिस्कस किया था। एंशिएंट पीरियड में हमारे पास 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स थे। प्री हिस्टोरिक था एंशिएंट में। तो प्री हिस्टोरिक के आगे टाइम पीरियड थे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो हमने ये टाइम पीरियड्स को डिस्कस किए थे, इसके फीचर्स देखे थे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अभी हम प्री हिस्टोरिक के आगे आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो आज हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आपके पास सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो आज पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लास 3 आज की हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, एंशिएंट पीरियड कर रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट में सबसे पहले हमारे पास हमने कल डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो आज किसकी बारी है, आज है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की टर्न, ठीक है। आज टर्न है हमारी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें आती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम सभी वाकिफ़ हैं, है ना। हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, क्योंकि ये इंडस वैली में मिली थी, इंडस नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई 1826 में, ठीक है। पहले हम लोग यही मानते थे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो तब से शुरू हुई है जब आर्यंस आए हैं, ठीक है। आर्यंस 1500 BC में आए थे इंडिया में, ठीक है। तो पहले यह माना जाता था कि हमारी हिस्ट्री तब से शुरू हुई है जब से हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यंस आए थे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जो है, अब इसके बाद क्या हुआ 18th सेंचुरी में, ठीक है, 1826 के बाद ज़मीन से फॉसिल्स मिले, ठीक है। ज़मीन से फॉसिल्स मिले, फॉसिल्स मिलने से पता चला, जब फॉसिल्स के ऊपर किया गया, मतलब कार्बन फोर्टिफिकेशन उनकी की गई, तो उससे पता चला कि ये फॉसिल जो हैं ये इतने साल पुराने, ठीक है, इतने साल पुराने हैं। तो तब से ये अनुमान लगाया गया कि हमारी ये सिविलाइजेशन है ये तब से शुरू हुई है, ठीक है। आर्यंस के आने से पहले भी हमारी जो सिविलाइजेशन है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि 1826 में क्या हुआ। 1826 में, जैसे आप कल आपको नाम लिखवाया था, चार्ल्स मैसन का, ठीक है, चार्ल्स मैसन का नाम लिखवाया था आपको। तो चार्ल्स मैसन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनको सबसे पहले फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। सबसे पहले इनको फॉसिल्स मिले थे, अवशेष मिले थे, ठीक है। तो लेकिन जो फॉसिल्स इनको मिले उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब उनको इतनी ज़्यादा अच्छी बारीकी से देखा नहीं गया, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि फॉसिल्स का पता लगाया जा सके, ठीक है। तो इसके बाद 1856 में, अगेन 1856 में अब क्या हो रहा था, क्यों फॉसिल्स मिले 1856 में, जैसे कि हमें पता है कि 1853 से ही रेलवे लाइन जो है उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। 1853 में फर्स्ट रेलवे चलाई गई थी। तो जैसे ही रेल चलाई गई, पहली रेल चलाई गई, उसके बाद से ही अलग अलग पार्ट्स में भी रेल लाइन्स जो थी वो बिछाना शुरू होगी, ठीक है। तो जब पाकिस्तान में ये रेलवे लाइन जो थी, ये इसका ट्रैक बनाया जा रहा था, उस टाइम पे बड़े बड़े माउंट थे, ठीक है। जो टीले जो होते हैं उनको क्या किया जाता, उनको सिमिलर किया जाता, मतलब उनको लैंड को एक लेवल दिया जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा था, उन टीलों को वहाँ से हटाया जा रहा था। तो उस हटाने के दौरान ही क्या हुआ, वहाँ से ज़मीन से फॉसिल्स निकले, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकले, ठीक है। कंकाल निकले, कंकाल हो सकते हैं, ठीक है, आपके और भी फॉसिल्स हो सकते हैं, जो भी अवशेष होते हैं वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलना
शुरू हो गए। ठीक है, तो जब ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो गए तो उसके बाद से ही क्या किया गया कि यहाँ पे ज़रूर पहले की कोई सिविलाइजेशन होगी, इसीलिए यहाँ से ये जो फॉसिल्स हैं ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो 1856 में क्या हुआ, सबसे पहले अलेक्जेंडर कैनिंगम था। ठीक है, अलेक्जेंडर कैनिंगम जो थे इन्होंने ये फॉसिल्स निकाले। ठीक है, इनको ये फॉसिल्स मिले। ठीक है, इनको ये फॉसिल्स मिले। ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो इंडिया में थे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में उस टाइम था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने जब फॉसिल्स निकाले तो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को बताया कि ये देखो यहाँ पे ज़मीन से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, तो हम इसके ऊपर सर्वे करते हैं। तो क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है वो तो भारत में हड़प करने के लिए आया था, है ना, तो इसलिए उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसके बाद 1899 में इंडिया में आया वायसराय बन के लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जैसे ही लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आया तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये भी क्या थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब इनको पता चला इन फॉसिल्स के बारे में तब इन्होंने इसके ऊपर सर्वे शुरू करवाया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कैनिंगम जो हैं, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले फॉसिल्स डिस्कवर किए थे, फॉसिल्स मिले थे उनको, लेकिन उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि वो फॉसिल्स के बारे में ज़्यादा पता लगा पाएँ, इसीलिए अलेक्जेंडर कैनिंगम जो हैं इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन 1899 में आए वायसराय बन के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उस फील्ड में इन्होंने ज़्यादा काम किया, इन्होंने क्या किया, इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की कब की, 1905 में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक तरह का म्यूजियम है ये। ठीक है कहाँ पे, ये कोलकाता में, प्रेजेंट डे कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में है ये, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, इसको इस्टेब्लिश किया, तो अब ये इस्टेब्लिश किया तो इसका चेयरमैन भी कोई होगा, इसका चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल को। ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन जो है वो बनाया गया जॉन मार्शल को। ठीक है, जब जॉन मार्शल को इन्होंने चेयरमैन बनाया तो इन्होंने उनको बोला कि जाइए जाके देखिए कि ये जो फॉसिल्स मिले हैं ये मतलब फॉसिल्स के ऊपर सर्वे करिए कि ये जो फॉसिल्स हैं ये यहाँ से मिले हैं, क्या यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी या फिर इसके अलावा भी और भी कोई साइट है यहाँ पे ये फॉसिल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इनको बोला इसके ऊपर सर्वे करने के लिए। ठीक है, इसी को देखते हुए जॉन मार्शल ने क्या किया, 2 टीम्स बनाई। ठीक है, इन्होंने बनाई 2 टीम्स। ठीक है, एक टीम के हेड बनाया दयाराम साहनी को। ठीक है, एक टीम बनाई जिसके हेड जो थे वो दयाराम साहनी थे और दूसरी टीम बनाई जिसके हेड आर.डी. बनर्जी थे। ठीक है, आर.डी. मतलब रखाल दास। ठीक है, तो एक टीम के हेड दयाराम साहनी को बनाया, दूसरी टीम के हेड बनाया आर.डी. बनर्जी को। ठीक है, और इनको भेजा गया यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ से फॉसिल्स मिले थे पहले। ठीक है, यहाँ से फॉसिल्स मिल चुके थे। ठीक है, यहाँ से फॉसिल्स पहले मिल चुके थे 1856 में, वहाँ पे भेजा उन फॉसिल्स के ऊपर सर्वे करने के लिए और देखने के लिए क्या वहाँ पे और भी फॉसिल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये गए वहाँ पे, जब ये वहाँ पे गए तो इसके बाद इन्होंने दयाराम साहनी जो हैं इन्होंने 1921 में एक साइट खोजी जिस साइट का नाम था हड़प्पा।
ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने एक साइट खोजी, ठीक है, जिस साइट को नाम दिया गया हड़प्पा का, और आर.डी. बनर्जी ने इसके एक साल बाद 1922 में एक और साइट खोज के निकाली जिसको नाम दिया गया था मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो या फिर मोहनजोदड़ो, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सबसे पहली जो साइट्स थी वो डिस्कवर हुई, और सबसे फर्स्ट साइट कौन सी जो कि डिस्कवर की गई थी, वो थी आपकी हड़प्पा, ठीक है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो सबसे पहले जो साइट आपकी डिस्कवर की गई थी, ठीक है, वो क्या थी आपकी हड़प्पा, और सेकंड नंबर पे जो डिस्कवर की गई थी साइट वो क्या थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बट वाज हड़प्पा एंड द लेटर सेकेंड साइट टू बी डिस्कवर्ड बाद वाज मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा की डिस्कवरी, उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की किसने, हड़प्पा की डिस्कवरी करने का श्रेय किसको जाता है, दयाराम साहनी को जाता है, और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी करने का श्रेय किसको जाता है, रखालदास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी को जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आप बोलते हो कि इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, किस किस तरह से इसकी खोज हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता किस किस तरह से चला, कैसे इसकी खोज हुई, ठीक है। तो आगे इसके देखते हैं हम साइट्स। ठीक है, तो यहाँ तक होगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होगी। अब ये जो दो साइट्स ने मिली थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ये जो दो साइट्स खोज के निकाली गई थी, ये दोनों साइड ऑलमोस्ट पास पास ही थी, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस था इनके बीच में, थोड़ा सा डिस्टेंस था सॉरी इनके बीच में, ठीक है। तो ये साइट जो थी ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है, और इनमें जो कल्चर था, एक ही टाइप का कल्चर जो था उसके अवशेष में लेके एक ही टाइप का कल्चर वहाँ पे फॉलो किया जाता था। और ये जो साइट्स थी ये मिली कहाँ पे, इंडस वैली में मिली थी, ठीक है, इसलिए इन दोनों साइट्स के मिलने के बाद इसको बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको नाम मिल गया। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट्स खोजी गई थी, अब क्या हुआ, इसके बाद पहले तो यही दो साइट्स मिली ना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस ये जो वैली थी इसमें और भी साइट्स जो है वो मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक था, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसका एक्सटेंट कि हर एक डायरेक्शन में वो कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सी लास्ट उसकी स्टेट है या फिर लास्ट उसकी साइट कौन सी है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंट देखते हैं पहले कि कहाँ तक इसका विस्तार था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका एक्सटेंट, किसी भी चीज़ का एक्सटेंट जो है वो हम मेनली 4 डायरेक्शंस में देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में कहाँ तक इसकी लास्ट साइड थी, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ वाले साइड, जो सबसे ऊपर वाले साइड है वहाँ पर क्या है, जैन क्या है, तो नॉर्थ में कहाँ तक था इसका एक्सटेंड, नॉर्थ में था मांडा तक, ठीक है। नॉर्थ में जो इसका एक्सटेंट है वो था मांडा तक, और मांडा है कहाँ पे, हम सभी को पता है मांडा कहाँ पे है, जे.एन.के. में है, ठीक है। मांडा कहाँ पे है, जे.एन.के. में है, और जे.एन.के. में कहाँ पे है, तो जे.एन.के. में है ये चिनाब रिवर के किनारे, ठीक है। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो इंडिया के मैप में जो नॉर्थ वाली साइड है, नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका नॉर्थ वाली साइड में कहाँ तक विस्तार था, कहाँ तक वो फैली हुई थी, तो नॉर्थ में फैली हुई थी मांडा तक। मांडा कहाँ पे है, जे.एन.के. में है, और मांडा में कहाँ पे, कौन सी रिवर के किनारे, तो चिनाब रिवर के किनारे। फिर साउथ की बात करते हैं। अगर साउथ में देखें, साउथ में ये फैली हुई थी दायमाबाद तक,
ठीक है। साउथ में फैली हुई थी दैमाबाद तक, और दैमाबाद है कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में। दैमाबाद है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ पे, कौन सी रिवर के किनारे, तो महाराष्ट्र में है ये गोदावरी रिवर के किनारे, ठीक है। महाराष्ट्र में है ये गोदावरी रिवर के किनारे। उसके बाद नॉर्थ में हो गया, साउथ में हो गया इसका एक्सटेंट। अभी ईस्ट में देखते हैं कि ईस्ट में कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में ये फैली हुई थी आलमगीरपुर तक, ठीक है। ईस्ट में ये फैली हुई थी आलमगीरपुर तक, और आलमगीरपुर कहाँ है, ये है यूपी में, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है, ये है यूपी में, और यूपी में कहाँ पे, यूपी में किस रिवर के किनारे, तो ये हिंडन रिवर के किनारे, ठीक है। ये हो गया इसका ईस्ट तक एक्सटेंट। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में कहाँ तक थी ये, वेस्ट में थी ये साइड थी इसकी सुत का गेंडोर, ठीक है। वेस्ट में जो उसकी साइड थी वो कहाँ पे थी, सुत का गेंडोर, और ये है कहाँ पे, ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ, बलूचिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। और किस रिवर के किनारे थी ये, तो ये थी दाश्क रिवर के किनारे, ठीक है। ये होगी इसकी अलग अलग साइट, मतलब इसकी एक्सटेंशन जो थी वो नॉर्थ में कहाँ तक थी, साउथ में कहाँ तक थी, और ईस्ट में कहाँ तक थी, और वेस्ट में कहाँ तक थी। अब अगर हम इंडिया के मैप में इन साइट्स को जोड़ें, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ें तो क्या बनती है शेप, इस तरह से एक ट्रायंगल शेप बनती है, ठीक है। अगर हम इंडिया के मैप में इसको देखें, इसको जोड़ें, तो ऊपर JN के बीच में आपका आ जाता है यूपी, फिर महाराष्ट्र, और यहाँ पे आपका ये बलूचिस्तान, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से इनको जोड़ें तो क्या बनता है, एक तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है आपका, ठीक है। कौन सी शेप बनती है, ये ट्रायंगुलर शेप बनती है। तो ये जो शेप है, क्योंकि ये ट्रायंगल में बन रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडस वैली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये किस शेप में थी, तो ये ट्रायंगुलर शेप की थी, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसी थी, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगल की शेप की थी, ठीक है। अब जब इसमें, ठीक है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब इसमें और भी साइट्स डिस्कवर होना शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अभी सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही साइट्स नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो जब इसमें और भी साइट्स डिस्कवर होना शुरू हुई, तब इसको क्या बोला गया, तब इसको बोला गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि जो बाद में साइट डिस्कवर हुई ना, अब ये जो दोनों साइट डिस्कवर हुई थी, ये तो आपकी इंडस वैली में हुई थी, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे हुई थी। बट बाकी जो साइट्स हैं, अगर हम इसकी बात करें, साउथ में बात करें इसके एक्सटेंट की, तो ये कहाँ पे है, गोदावरी रिवर, और ये है कहाँ पे, इंडिया में, महाराष्ट्र में है। अगर हम इसकी ईस्ट की बात करें तो ये कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है, यूपी में है। तो यूपी में कौन सी रिवर के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे। तो अब इसका एक्सटेंड सिर्फ इंडस रिवर तक ही नहीं है ना। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 डिस्कवर की थी, और 2 कहाँ पे थी, इंडस रिवर के किनारे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया था। बट अब ये क्या है, अब ये और भी बहुत सारे इलाकों में फैली हुई है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंट है वो और भी बहुत सारे साइट्स तक है, और भी बहुत सारी जगह तक है, ठीक है, सिर्फ इंडस वैली तक ही सीमित नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला गया, होली सोली इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया, क्योंकि जितनी भी साइट्स डिस्कवर हुई उसके जो एस्पेक्ट्स थे कुछ, वो हड़प्पा के साथ मेल खाते थे, ठीक है। और सबसे पहले डिस्कवर भी हड़प्पा ही हुई थी,
ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर साइट कौन सी हुई थी? हड़प्पा हुई थी। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी सबसे पहले साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए उसी के नाम पे पूरी सिविलाइजेशन को, जहाँ जहाँ पे भी ये वाली सिविलाइजेशन मिली तो उसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाने लगा? हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाने लगा। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन जो थी इसके फीचर्स क्या थे? की फीचर्स इसके क्या क्या थे? तो अब इसके की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा ही देते हैं। इसके फीचर्स क्या थे? तो फीचर्स क्या थे? सबसे पहला फीचर इसका जो था मेन, वो क्या था? ये क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, कैसे सिविलाइजेशन थी ये? अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन क्या होता है? अर्बन होता है शहरी। ठीक है, सबसे पहली ऐसी सभ्यता थी जो शहरी थी। ठीक है, जिसमें शहरों की तरह सिस्टम था। ठीक है, दूसरा इसकी खासियत क्या थी? इसका सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर था कि यहाँ पे क्या था? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट था इसका क्या था? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, और इसमें एक और याद रखना बात को कि जितने भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो साइट्स मिली हैं, इनमें क्या किया गया था? इनमें जो सिटी थी, जो सिटी होती थी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक पार्ट को बोला जाता था सिटाडेल और दूसरे को बोला जाता था लोअर टाउन। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था इसमें सिटीज को। एक पार्ट था इसका सिटाडेल और दूसरा था इसका लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल क्या पार्ट होता है? सिटाडेल पार्ट होता है जी कि जहाँ पे आपकी जो भी घर बनाए जाते हैं वो एक ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक फ्लड ना आ सके। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो सिटाडेल। ठीक है, जब आपके जो मकान वगैरह हैं वो एक ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, थोड़ी ऊंची जगह पे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो होता है आपका सिटाडेल। और लोअर टाउन मतलब कि जो उस सिटाडेल से आगे जो लोअर जगह है, ठीक है, जो लो लाइंग जगह है, वहाँ पे जो भी मकान बनाए जाते थे, ठीक है, वो आपकी होती थी लोअर टाउन। अब सिटाडेल में जो भी हाई क्लास वाले थे, हाई सोसाइटीज़ वाले थे, वो सिटाडेल में रहते थे, और जो भी लोअर क्लास थे वो कहाँ पे रहते थे? लोअर टाउन में रहते थे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में सिटीज को डिवाइड किया जाता था। अब फोर्थ इसका की फीचर क्या है? यही वो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आप बोल सकते हैं, या हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही लोग जो थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया? सबसे ज़्यादा ने कॉपर का यूज़ किया। ठीक है, इन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही क्या किया? सबसे ज़्यादा कॉपर का यूज़ किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही टिन का आविष्कार किया। ठीक है, कॉपर का यूज किया, सॉरी, इन्होंने ब्रोंज का आविष्कार किया। ठीक है, कॉपर में टिन को मिलाया और उससे बनाया ब्रोंज। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ब्रोंज का आविष्कार किया। कॉपर को टिन में मिलाया और किसका आविष्कार किया? ब्रोंज का आविष्कार किया, कांसे का आविष्कार किया। ठीक है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को, क्योंकि ब्रोंज की डिस्कवरी इसी टाइम पे हुई, इसलिए इस सिविलाइजेशन को एक और नाम दिया जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है,
तो ये सारे नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इंडस वैली सिंपली तब बोला गया था जब इंडस रिवर के किनारे मिली थी, इंडस वैली में मिली थी। जब और भी साइट डिस्कवर होगी अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों पे, ठीक है, इंडस तक ही सीमित नहीं थी, और भी नदियों के किनारे साइट्स मिलनी शुरू होगी, तो उस टाइम पे इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहली साइट इसमें हड़प्पा डिस्कवर हुई थी, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। और जब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोंज की डिस्कवरी हुई, तो इसी सिविलाइजेशन को एक और नाम दिया गया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ठीक है, नाम एक ही सिविलाइजेशन के हैं सारे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉपर को यूज़ करते थे, और इन्होंने क्या किया, ब्रोंज को डिस्कवर किया, ठीक है, ब्रोंज की डिस्कवरी की। अब ये जो लोग थे ये ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स जो थे उनसे ये वाकिफ़ थे, ठीक है, जितने भी एनिमल्स थे ऑलमोस्ट सभी एनिमल से वाकिफ़ थे। हम यहाँ पे लिखेंगे किस किस एनिमल से वाकिफ़ नहीं थे ये लोग, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल के बारे में नहीं जानते थे, तो ये नहीं जानते थे, यहाँ से हमें काऊ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, इस साइड से हमें काऊ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लॉइन का एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और हमें यहाँ से काऊ के, लॉइन के, और हमें हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है, इन एनिमल्स के हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ठीक है, काऊ के, लॉइन के और हॉर्स के हमें जहाँ से एविडेंसेस नहीं मिले हैं। फिर अब जितनी भी मेटल्स होती हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल से भी ये परिचित थे, ठीक है, जैसे एनिमल्स बाकी सभी से परिचित थे, तो वैसे सारी मेटल्स भी इनके लिए ये जानी मानी थी। उनमें से एक मेटल थी जिसको ये नहीं जानते थे, वो क्या था आपका, आयरन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आयरन से फैमिलियर नहीं थे, ठीक है, बाकी जितने भी मेटल्स हैं सभी से फैमिलियर थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज की भी डिस्कवरी कर दी। तो ये जो थे सभी मेटल्स जितनी भी होती हैं सभी से फैमिलियर थे, चाहे वो आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, सभी से ऑलमोस्ट सभी से ये फैमिलियर थे। सिर्फ एक आयरन एक ऐसी मेटल थी जिससे ये लोग फैमिलियर नहीं थे, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके कुछ फीचर्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रखते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी जो अलग अलग साइट्स हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी जो अलग अलग साइट्स में मिली है, कहाँ से मिली है, साइट का नाम क्या है, कहाँ से मिली है, कब डिस्कवर हुई थी, किसके द्वारा डिस्कवर हुई थी, और वहाँ से मिला क्या क्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम जो बातें हैं, ठीक है, जो सारी की सारी हमारे साइट्स हैं, ये हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।